मानता है। अरे थोड़ी सी दे दे। अरे महाराज तो सर चकरा रहा है रे। जानना यार। बहुत बनाओ। महाराज ने कितने लंबे हैं? अरे जल्दी दे रे। बहुत बनाओ। जब ये वन सुहाना है, आहा ओ हो, अजब ये वन सुहाना है, आहा ओ हो, यहाँ अच्छा ठिकाना है, आहा ओ हो। जिंदा जाने पाएगा, यहाँ जो कोई आएगा ना जिंदा जाने पाएगा, यहाँ था ना कमाना है, आहा ओ हो। या खेल कूद में ही बिताओगे या कुछ आगे पीछे का भी ख्याल है? सामने से शिकार निकला जा रहा है और तुम्हें कुछ नजर नहीं आ रहा। कहाँ है शराब? थोड़ा इसमें भी ध्यान दो। अबे हट, साला बार बार शराब मांगता है और फिर शिकायत भी करता है। अरे महाराज तुम्हारा सत्यानाश हो। कुछ मेरी भी सुनोगे या मार जाओगे? ये महाराज कहिए कहिए, आप ही कहिए। अरे अंधो, देखो। देख रहा हूँ महाराज, देखो सामने से शिकार आ रहा है। सब तैयार हो जाओ। खबरदार, ऐसी होशियारी से हमला करना, किसी को भागने का मौका ना मिले। टेंशन है। अब सब अपनी अपनी जगह तैयार हो जाओ। हैं, जरा संभल कर चलना। डाकू कहीं हमें लूट ना ले। अरे हमारी जमा पूंजी का क्या होगा?
अब मौज करो और बेफिक्र होकर प्याला चढ़ाओ। प्याले चढ़ाओ। प्याले लाओ। हम तो आनंद अपना मनाएंगे, हम तो आनंद अपना मनाएंगे। पिएंगे यहाँ बैठ के प्याले शराब के, पिएंगे यहाँ बैठ के प्याले शराब के। और भूल भूल खाएंगे टुकड़े कबाब के। सबको चुल्लू में उल्लू बनाएंगे, हम तो आनंद अपना मनाएंगे, हम तो आनंद अपना मनाएंगे, हम तो आनंद अपना मनाएंगे। कि मेरे हाथों में तीरों कमान है, जब तक कि मेरे हाथों में तीरों कमान है। सारे जहान की मेरी मुट्ठी में जान है। सबको रास्ता आधम का सिखाएंगे, हम तो आनंद अपना मनाएंगे, हम तो आनंद अपना मनाएंगे, हम तो आनंद अपना मनाएंगे। गई शराब। देखा उस्ताद, मैंने क्या निशाना लगाया? अरे मैंने भी क्या दम दिखाया? अरे मेरी फुर्ती देखी? नहीं, गिलास उठाया इधर। तेरी ऐसी की तैसी। इसकी अच्छा अब बस करो। जो आप क्या चलो जंगल की ओर चलें। चलो जंगल की ओर चलते हैं। थोड़ा विश्राम कर लिया जाए। अब यहाँ कोई शिकार हाथ नहीं लगेगा। चलो चलो महाराज। अरे बुढ़े, क्या बैठे बैठे सो रहा है? अरे एक प्याला शराब इसे भी दे दो, ये भी क्या याद रखेगा? ले बुढ़े, पी ले शराब और खा ले कबाब। अरे तेरा खाना हो खराब, कुछ तो दे जवाब। जाओ दोस्तों, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। अरे बुढ़े, हमसे क्यों नाराज होता है? हम और तुम तो भाई भाई हैं। तुम भी वनवासी, हम भी वनवासी। तुम सन्यासी और हम दोस्तों, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मेरी तपस्या में बार बार बाधा बनाते हो? मालूम होता है कि तुम्हारी मृत्यु निकट है और तुम अपनी मौत को न्योता देना आए हो। अगर लूटना ही है तो किसी साहूकार को लूटो जहां तुम्हें धन और दौलत मिले। मैं तुम्हारी मौत का सामान लेकर आता हूं अभी। जाओ उठे, जाओ बुलाए अपने सूर्यवंशी दशरथ को, जिसका तू गुणगान करता है। यदि उसकी भी चटनी ना बना दी तो मेरा नाम भी मारी
कर्मचारी अपनी अपनी कार्यवाही सुनाएं। महाराज, इस समय सारी प्रजा खुशहाल है। सब अपना काम बड़ी चतुराई से कर रहे हैं। बहुत अच्छा। महाराज, द्वार पर मुनि विश्वामित्र जी पधारे हैं। ये काफी गुस्से में हैं। क्या मुनि विश्वामित्र जी आए हैं? मंत्री जी, जाकर उन्हें आदर पूर्वक भीतर ले आओ। जो आज्ञा महाराज। गजब गजब, अंधे महाअंधे। जिस समय यज्ञ में करता हूं कष्ट निशाचर देते हैं, पूजा सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। असुरों के अत्याचारों से उकसाया हूं, घबराया हूं। रक्षा सहायता दो चीजें मैं राजन आपसे मांगने आया हूं। ऋषिराज, ऋषिराज प्रणाम। मेरे अहोभाग्य जो आपने दर्शन दिए, कहिए कहिए मेरे लिए क्या आज्ञा है? है राजन, आपके गंगा पार इलाके में राक्षसों ने उत्पात मचाया हुआ है। ऋषि मुनियों का वध किया जा रहा है, प्रजा लूटी जा रही है और आपको तनिक भी ज्ञात नहीं। अभी यात्रियों सहित स्त्री और बच्चों के सर फोड़े गए, उनको लूटा गया। सारा इलाका मारिस द्वारा लूटा जा रहा है और तुम्हें कुछ खबर नहीं है। मेरे राज्य में ऐसा अंधेर चोरी नहीं बल्कि सीना चोरी। जब मेरी प्रजा इस हाल में दुखी है तो मेरा जीवन धिक्कार है। मैं अभी आपके साथ चलकर एक एक का सफाया करता हूं। चलिए ऋषिराज। राजन, आपको कष्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप राम और लक्ष्मण को मेरे साथ भेज दीजिए। मैं तुम्हें इस समय कोई कष्ट नहीं देना चाहता। मुनिनाथ, मैंने आप ही की कृपा से इस राज्य को खुशहाल पाया है और ये अपने दो पुत्र रतन पाए हैं। मैं इस समय आपके साथ न चलूं तो क्या करूं? राम और लक्ष्मण तो अभी नादान हैं। मैं नन्हे बालकों को आपके साथ कैसे भेज दूं? राम और लक्ष्मण तो भी नादान हैं। राक्षस बड़े जालिम और खूंखार हैं। मैं स्वयं चलकर उनका काम तमाम करता हूं। राजन, तुम्हारे इन शब्दों से कायरता की बू आने लगी है। जो बातें बनाकर मेरा समय व्यर्थ मत करो। ऋषिराज, ये हट छोड़ दीजिए। दशरथ सब कुछ छोड़ने को तैयार है, किंतु राजन, यदि दे सकते हो तो राम और लक्ष्मण को दो, अन्यथा। ऋषिराज, जरा शांति से कार्य लो। इधर राजा, उधर सन्यासी, किसकी तरफ कहूं? यदि राम और लक्ष्मण को भेजने के लिए कहूं तो राजा दुखी होते हैं, और यदि ना कहूं तो सन्यासी रुष्ट होकर जाते हैं। कुछ भी हो, राजा को समझाना ही उचित होगा। राजन, राम और लक्ष्मण को निसंकोच होकर भेज दीजिए। महर्षि विश्वामित्र के पास दिव्य अस्त्रों का भंडार है। आपको राम और लक्ष्मण की तनिक भी चिंता नहीं करनी चाहिए। हे परमात्मा,
मुनिनाथ, मैं राम और लक्ष्मण को आपके साथ भेज रहा हूँ, किंतु इतना याद रखना, काम बने जब आपका, जल्दी दियो लौटाए, जैसे इनको ले चले वैसे दियो पठाए। राजन, आप निश्चिंत रहिए। राम और लक्ष्मण मेरे पास आपकी धरोहर रहेंगे। जाओ बेटो, गुरु जी की सेवा करना। जाओ बेटो। चलिए गुरु जी। बेटा, मारीच और सुबाहु की माता इसी जंगल में रहती है। क्या वह भी अपने बेटों की तरह दुष्ट है? हाँ बेटा, वह बहुत बड़ी जादूगर है। वह देखो, सामने से ही चली आ रही है। अपने धनुष और बाण संभाल लो। चलो आगे चले। नहीं नहीं बेटा, पहले इसकी मृत्यु ही ठिकाने लगा दो। लेकिन मुनि जी, स्त्री पर शस्त्र उठाना तो पाप है। बेटा, जो स्त्री शस्त्र धारण करती हो, नर आहार करती हो, उसे मारने में कोई पाप नहीं है बेटा। उसे मारने में अपने धनुष और बाण संभाल लो। चलो आगे चले। नहीं नहीं बेटा, पहले इसकी मृत्यु ही ठिकाने लगा दो। लेकिन मुनि जी, स्त्री पर शस्त्र उठाना तो पाप है। बेटा, जो स्त्री शस्त्र धारण करती हो, नर आहार करती हो, उसे मारने में कोई पाप नहीं है बेटा। बेटा, मारीच और सुबाहु की माता इसी जंगल में रहती है। क्या वह भी अपने बेटों की तरह दुष्ट है? हाँ बेटा, वह बहुत बड़ी जादूगर है। वह देखो, सामने से ही चली आ रही है। अपने धनुष और बाण संभाल लो। चलो आगे चले। नहीं नहीं बेटा, पहले इसकी मृत्यु ही ठिकाने लगा दो। लेकिन मुनि जी, स्त्री पर शस्त्र उठाना तो पाप है। बेटा, जो स्त्री शस्त्र धारण करती हो, नर आहार करती हो, उसे मारने में कोई पाप नहीं है बेटा। लक्ष्मण